चित्तौड़ दशक में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर कस्बे में मुख्य चौराहे पर महाराणा प्रताप जिनकी आज जयंती है, इसके साथ ही कई वर्षों तक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले राणा पूजा एवं बलिदान की प्रतीक मां पन्नाधाय की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर राजस्थान के गृह राज्य मंत्री, सहकारिता मंत्री, चित्तौड़गढ़ के सांसद एवं जिले के विधायक आदि मंचासीन थे। हालांकि इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री कपासन विधानसभा क्षेत्र एवं चित्तौड़गढ़ जिले को कोई बड़ी सौगात देकर तो नहीं गए, लेकिन उन्होंने यह अवश्य कहा कि आने वाले दिनों में चित्तौड़गढ़ जिले में भी नए उद्योग लगाए जाएंगे एवं रोजगार का उन्होंने उल्लेख करते हुए कहा कि आगामी 5 जुलाई को रोजगार उत्सव मनाया जाएगा और समय समय पर यह उत्सव मनाया जाएगा ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जा सके। इस कार्यक्रम के दौरान, इस समारोह के दौरान उनका मुख्य रूप से जो फोकस रहा वह पर्यावरण पर रहा, जल संचय पर रहा। उन्होंने कहा कि आज के समय पर्यावरण को बनाए रखना काफी अधिक आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में इस वर्ष 11 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे एवं उन्होंने कहा कि आगामी 5 जून को पर्यावरण दिवस है और इस दिन के साथ ही एक पखवाड़े का विशेष अभियान प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें जल संचय के साथ ही पर्यावरण की दिशा में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरे के दौरान, इस कार्यक्रम के दौरान राणा पूजा को लेकर जिनका विरोध था, उनके द्वारा किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किए जाने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली। राणा पूजा को लेकर उनके वंशज एवं क्षत्रिय समाज का कहना था कि जो वेशभूषा लगाई गई है इस प्रतिमा पर वह उनके अनुरूप नहीं है और वह राणा पूजा भील नहीं थे बल्कि स्वलंकी थे और उन्होंने चेतावनी दे रखी थी कि इस कार्यक्रम के दौरान विरोध किया जाएगा, लेकिन किसी तरह का कोई विरोध नहीं हुआ। वहीं इस समारोह के दौरान जितनी उपस्थिति होनी चाहिए थी वह अपेक्षाकृत देखने को नहीं मिली, लेकिन फिर भी सम्मानजनक स्थिति इस कार्यक्रम के दौरान रही। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान विशेष रूप से इस बात पर भी बल दिया कि चित्तौड़गढ़ जिले को आने वाले समय में कई बड़ी बड़ी परियोजनाओं से पानी मिलेगा, जिसमें उन्होंने जाखम बांध का भी उल्लेख किया। हालांकि इस दौरान उन्होंने चंबल जो से पानी मिलने वाला है उसका कोई उल्लेख नहीं किया। बताते हैं आखिर क्या कहा मुख्यमंत्री ने अपनी इस यात्रा के दौरान। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर कस्बे में 29 मई गुरुवार को महाराणा प्रताप की जयंती के दिन महाराणा प्रताप राणा पूजा एवं पन्नाधाय की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उनके साथ कई अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। अनावरण करने के पश्चात उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि एक ऐसे शख्सियत मेवाड़ के मुकुट महाराणा प्रताप की जयंती है। उन्होंने अपने संबोधन के प्रारंभ में सभी को महाराणा प्रताप की जयंती की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश एवं दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कि महाराणा प्रताप के बारे में जानता नहीं हो एवं उनकी वीरता की कहानी आज भी लोग जब सुनाते हैं तो हर किसी का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। का नाम लेते ही शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान प्रताप के नाम से जाना जाता है एवं उन्हें खुशी है कि आज के दिन उन्हें 3 महान विभूतियों महाराणा प्रताप, मां पन्नाधाय और राणा पूजा की का अनावरण करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि जनता के लिए जो उन्होंने किया वह अमिट है, राष्ट्र के लिए जो कुछ किया वह अमिट है एवं कण कण वीरता की उनकी गाथा सुनाता है। उन्होंने कहा कि अपनी आन बान शान के लिए आज भी वह जाने जाते हैं और कभी भी उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। महाराणा का प्रताप का नाम सुनते ही मस्तक गर्व एवं स्वाभिमान से ऊंचा हो जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कभी भी मुगलों की दास्ता को स्वीकार नहीं किया। अकबर ने कई बार अपने सेनापतियों को भेजा,
लेकिन कई सेनापतियों ने महाराणा प्रताप के जलवे की प्रशंसा भी की एवं उनके सामने घुटने भी टेके और इतिहास में भी इस बात का उल्लेख है। हालांकि इस दौरे के दौरान कई जनप्रतिनिधियों, जिले के विधायकों को उनसे अपने अपने क्षेत्र को लेकर काफ़ी अधिक सौगात की उम्मीद थी, लेकिन वह कोई बड़ी सौगात नहीं दे पाए, जिससे निराशा भी हाथ लगी। समारोह में विशेष रूप से अवधेश्य चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री प्रतिमा का अनावरण करने के पश्चात जब मंच पर पहुंचे तो उन्होंने मंचासीन अन्य नेताओं के साथ एक देशभक्ति गीत पर तिरंगा लहराकर देश के उन सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया जिन्होंने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में कई आतंकवादियों का सफाया कर दिया। इस देश के यारों का क्या कहना, यह देशभक्ति की गीत पर कई ने तिरंगा लहराया। ताकि भगवान एकलिंग जी की, महाराणा प्रताप के, मां पन्ना धाय के, राणा पूंजा के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान श्री श्री 108 गुरुदेव श्री अवधेश चैतन्यपुरी महाराज, मैं उनके चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्री श्री 108 श्री मेवाड़ महामंडलेश्वर महन श्री चैतन्य दास जी महाराज, श्री अनुज दास जी महाराज, श्री पीयूष स्वरूप जी महाराज, मैं सभी संतों के चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आपके ही अपने लोकप्रिय सांसद, जिनको अभी आपने सुना, ऐसे सम्माननीय सीपी जोशी जी, कैबिनेट में मेरे साथी, आपके अपने ही सहकारिता मंत्री भाई श्री गौतम दत्त जी, कैबिनेट में मेरे दूसरे साथी गृह राज्य मंत्री भाई जवाहर सिंह जी बेड़म साहब, हमारी पार्टी के वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री भाई श्रीचंद कृपलानी जी, आपके अपने ही लाडले, कहते तो मेरे तो ऐसे ही हैं कि मैं आज कुछ नहीं मांगूंगा और कसर कोई छोड़ते नहीं है। आपका विधायक बड़ा ही होशियार है, आता है मिलने के लिए, कभी भी खाली हाथ नहीं आता है, 2, 4, 5, 10 पेपर लेकर के आता है कि मेरा ये भी होना चाहिए, मेरा ये भी होना चाहिए, मेरा ये भी होना चाहिए। ऐसे भाई अर्जुन लाल जी जीनगर साहब, बेगू के मेरे विधायक, युवा विधायक भाई सुरेश धाकड़ जी, चित्तौड़गढ़ के विधायक भाई चंद्रभान सिंह जी आज्ञा साहब, साड़ा के विधायक भाई लादू राम जी पीतेलिया, जिला प्रमुख श्री गब्बर सिंह जी अहीर साहब, श्री पार्टी के जिला अध्यक्ष रतन गाडरी जी, पार्टी के प्रदेश मंत्री भाई भूपेंद्र सैनी जी, यहां भोपाल सागर के प्रधान युवा और औनार प्रधान भाई हेमेंद्र सिंह जी राणावत साहब, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अशोक चंदालिया जी, मिट्टू लाल जी जाट, बद्री जी जाट, भैरव सिंह जी पूर्व जिला प्रमुख, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता और बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज का यह दिन ये ऐतिहासिक दिन है। आज हम एकत्रित हुए हैं एक ऐसे शख्सियत, मेवाड़ के मुकुट वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती पर आए हैं।
मैं सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं, और कोटि कोटि नमन इसलिए करता हूं कि उन्होंने देश नहीं दुनिया में अगर कोई नाम है तो वो महाराणा प्रताप का नाम है। महाराणा प्रताप का जब हम नाम लेते हैं तो निश्चित रूप से शरीर के अंदर एक जो ऊर्जा और उमंग आती है वो भी कोई कम नहीं है। यहां उपस्थित सभी अतिथिगण और महानुभावों को और बहनों को यही कहना चाहता हूं कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि यह राजस्थान महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है। और आपने देखा होगा यह शक्ति और भक्ति की धरती है। हमारी सरकार को 1.5 साल हुए हैं। 1.5 साल के अंदर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने जो राजस्थान के लिए आवश्यक थी, आपके यहां से भी आज मांग उठी है। हमने देखा कि राजस्थान के अंदर पानी किस तरह से आ सकता है। हमने सबसे पहले पानी की योजना बनाई, चाहे हमारा राम जल सेतु ERCP की योजना हो, चाहे यमुना समझौता के माध्यम से हमारे शेखावाटी को पानी हो, या हमारा देवास स्कीम के द्वारा अभी अर्जुन जी कह रहे थे कि पानी बह करके चला जाता है। हमारी देवास स्कीम जिसका आधा पानी हमको मिलता था और आधा पानी हमारा बहते हुए समुद्र में चला जाता था और अरब सागर की तरफ जाता था, हमने उसके लिए भी सबसे पहले देवास स्कीम का शिलान्यास हमने किया, जिससे वो पानी वहां बह करके नहीं जाए। वो एनीकट के माध्यम से और टनल के माध्यम से वो आधा पानी भी हमारा इधर आए, जिससे हमारे चित्तौड़ का, कपासन का, उदयपुर का और राजसमंद का उसमें भला हो सके। और मुझे विश्वास है हमारी वो योजना प्रारंभ हो गई है और वो उस योजना के माध्यम से निश्चित रूप से हमें पानी मिलेगा। और मैं इतना कहना चाहता हूं, आने वाले समय में जो हमारी माई डैम से सोम कमला योजना है उसमें भी पानी आएगा, जाखम में भी पानी आएगा, और जाखम के बाद आपको भी उसका पानी मिलेगा। और पूरे राजस्थान में वो पानी भीलवाड़ा से लेकर के बीसलपुर तक वो पानी जाएगा। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आने वाले समय में आपने देखा है, अभी हमने कल कार्यक्रम तय किए हैं। उन कार्यक्रम में इतना कहना चाहता हूं, मैं कह रहा था कल मैं कह रहा था कि गर्मी बहुत है। परसों मेरे से बात की, मैंने कहा गर्मी नहीं है, आप चिंता मत करिए, जब हम कपासन पहुंचेंगे तो ठंडा मौसम हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 5 जून को, और 5 जून हमारा पर्यावरण दिवस भी है, और 5 जून हमारा गंगा दशहरा भी है। और ये याद आपको दिला रहा हूं, माता बहनों को भी दिलाना चाहता हूं कि गंगा दशहरे के दिन इस पृथ्वी पर मां गंगा का अवतरण हुआ था। और वो अवतरण हुआ और हम देखते हैं जब हम गंगा दशहरा के दिन सुबह जग करके जाते हैं, तालाब पर जाते हैं, कुएं पे जाते हैं, नदी में जाते हैं, हम स्नान करते हैं, क्योंकि उस दिन सभी हमारे जो जल मां गंगा का आगमन होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उस दिन से हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होगा, हमारा जल पूजन का कार्यक्रम होगा। जाओगे गंगा, उसमें नदी में पानी नहीं आ रहा है, मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, आप सभी जाएंगे, अपने गांव का तालाब होगा, नदी होगी, सरोवर होगा, डैम होगा, आप सभी जाकर के बड़ी संख्या में वहां उसका पूजन करेंगे। मां के नाम अब की साल हमने 11 करोड़ पौधे लगाने हैं, 11 करोड़ पौधे लगाने राजस्थान के अंदर। अगर हमारा पर्यावरण ठीक रहेगा तो वर्षा भी अच्छी होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपने पिछली बार देखा था राजस्थान के सभी तालाब भरे हुए थे, मन बड़ा प्रसन्न होता था। और यहाँ तो अलग स्कीम एक और चल रही है, कर्म भूमि से मातृभूमि, जहाँ जल का संचय होगा, उसके ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं राजस्थान के 40,000 गांवों में। और ये सरकार के द्वारा नहीं, ये उन प्रवासी
राजस्थानियों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। जो प्रवासी राजस्थानी हमारे भामाश हैं वो उन कार्य को कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि 5 जून से 20 जून तक लगातार ये 15 दिन हमारा काम चलने वाला है, ये पखवाड़ा चलेगा। आपसे आग्रह है, आपके पास में कोई भी तालाब हो, नदी हो, सरोवर हो, डैम हो, कहीं भी आप जाकर के उस गंदगी को भी साफ करेंगे, स्वच्छता का काम भी चलाएंगे और जहां ऐसा है कि पानी बह करके जाता है उसकी भी व्यवस्था करेंगे। हमारे जिला कलेक्टरों को सभी को हमने निर्देशित किया है कि हमारा पानी कहीं बह करके इस तरह से नहीं जाए जो नाले से नदी में जाए और नदी के बाद वो बड़ी दरिया में जाकर के समुद्र में चला जाए। हम पानी को किस तरह से सहेज सकते हैं उसको सहेजने का काम भी हमें करना है। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा कि 1.5 साल के अंदर हमारी राजस्थान की सरकार ने जिस क्षेत्र में काम किया है, पहला काम पानी के क्षेत्र में किया है और यही नहीं, हमने एक क्षेत्र में किया है, लगातार पूरे राजस्थान में किया है। चाहे हमारा हनुमानगढ़ गंगानगर हो, मां इंदिरा गांधी नहर गंगा नहर के माध्यम से 4000 करोड़ रुपए देने का काम किया है, वहां हमारा काम चल रहा है। यमुना समझौते की हमारी डीपीआर बन रही है, ईआरसी में हमारा कार्य प्रारंभ हो गया, आपके देवास स्कीम में काम चल रहा है, आने वाले सोम कमला में काम होकर के जाखम में भी काम होने वाला है जिससे कि सभी को पानी मिले। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं क्योंकि जन जन का जो काम होता है वो काम बहुत ही ऐतिहासिक होता है। मैं माता बहनों से आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जल को सजेने का काम आप करेंगे। अगर ये काम आप करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा पानी भी हमको मिलेगा और हमारे ऊपर वाले इंद्र भगवान की भी कृपा रहेगी और हम एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाएंगे। पिछली बार हमने 7 करोड़ का लक्ष्य लिया था जिसमें 7 करोड़ 35 लाख पौधे लगाए थे। अब की बार हमने 10 करोड़ का लिया है और मैं कहता हूं कि सवाया होता है, हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम होता है उसमें सवाया होता है। माता बहनें जानती हैं 11, 21, 31, 51 ऐसे चलता है। हमने कल कहा कि भाई 10 नहीं, इसको 11 करोड़ करिए और राजस्थान को हरियाणा राजस्थान बनाने का काम हम सभी करेंगे। दूसरा काम हमारा था कि राजस्थान के किसान को बिजली कैसे मिले, उद्योग को बिजली कैसे मिले, लगातार उसमें हम काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछली बार से अंतर भी आया होगा, आपके यहाँ बिजली कितनी मिल रही है आप ये देख रहे हैं क्योंकि बिजली की आपूर्ति हम 2027 तक हमने कहा है कि किसान को दिन में बिजली देंगे। हमारा उस क्षेत्र में लगातार काम चल रहा है, उस क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं। दूसरा काम हमारे क्षेत्र में उद्योग लगाने के काम है। मैं आपसे कहना चाहता हूं राजस्थान में हमने जिस तरह से काम किया है, युवाओं को रोजगार देने का काम किया है, राजस्थान में आने वाले समय में आपके चित्तौड़ में भी उद्योग लगेंगे, उदयपुर में भी लगेंगे, बांसवाड़ा में भी लगेंगे, भीलवाड़ा में भी लगेंगे। हमारा ये राजस्थान उद्योग के नाम से भी जाना जाएगा। तीसरा मैं कहना चाहता हूं मेरे युवा भाई बहनों से कि आप तैयारी करिए। हमने जब कहा था कि हम 4 लाख नौकरी देंगे, कांग्रेस के लोग कहते थे आप कैसे देंगे। अरे आप देखते जाइए हम कैसे देंगे। आपने देखा 67,000 नौकरियां हमने युवाओं को दे दी। जुलाई में फिर हमारा रोजगार उत्सव है, उसमें भी देने वाले, हर 2 महीने में उत्सव होता है, उसमें भी देने वाले हैं। 1,87,000 पाइपलाइन में है जो हमने जगह निकाली है। आप तैयारी करिए, राजस्थान के युवाओं को सरकारी नौकरी भी मिलेगी और प्राइवेट भी नौकरी मिलेगी, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंत में मैं इतना कहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये डबल इंजन की सरकार, हमारा राजस्थान आगे बढ़ रहा है। और आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं युवा, महिला, किसान, मजदूर, अगर इनका भला होगा तो हमारे प्रदेश का भला होगा, हमारे देश का भला होगा। हम विकसित भारत के साथ साथ हमारा विकसित राजस्थान भी बनेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप सभी का सहयोग और इसने हमें मिलेगा। निश्चित रूप से हम राजस्थान को भी विकसित बनाएंगे और भारत को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। कई बार क्या होता है कि आप आजकल देख रहे हो कुछ हमारे कांग्रेस के लोग बड़े नेता है,
उनकी सरकार थी जब तो उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं, जब हम काम करने की हमारी योजना आती है, उससे पहले वो ट्वीट करते हैं। आजकल ट्वीट मास्टर बन रहे हैं। काफी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो सिर्फ ट्वीट करते हैं। अरे मैंने कहा भाई, आप 1.5 साल पहले आपने क्या किया, जरा उसको भी ट्वीट करके जनता को बता दीजिए कि आपने क्या किया है। मैं अंत में यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहिए, हमारी एक डबल इंजन की सरकार राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएगी, हर क्षेत्र में खुशहाली होगी। इतना ही कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आज एक ऐसे कार्यक्रम में आप सभी आए हैं कि जो महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ है, मां पन्ना दाय से जुड़ा हुआ है, राणा पूंजा से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं आप सभी को अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। करतल ध्वनियों के साथ मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। हम भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय राणा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इस यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इस दौरान मौसम भी सुहाना बना रहा, जिसके कारण सभी ने राहत की सांस ली। मुख्यमंत्री के आगमन पर उन्हें पुलिस की बैंड के साथ उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ जिले के साथ ही उदयपुर जिले के भी कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। मुख्यमंत्री की यात्रा को देखते हुए जगह जगह उनके विशाल होर्डिंग भी जहां तहां लगाए गए थे। मुख्यमंत्री का काफिला हेलीपैड से जिस मार्ग से होकर गुजरा, वहां भी सड़क के किनारे बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए। बताया जाता है कि किसी भी मुख्यमंत्री की भोपाल सागर में यह पहली यात्रा है। लोग बताते हैं कि इससे पहले कोई भी मुख्यमंत्री भोपाल सागर के दौरे पर नहीं आया। मंच के समीप आकर्षक रंगोली भी फूलों से सजाई गई। इस अवसर पर जहां विशेष तौर पर यह रंगोली सजाई गई, वहीं अन्य कई इंतजाम भी सजावट की दृष्टि से किए गए। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की यह यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई।